गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी पीठ में बैग है और मैं आज है 12 तारीख। आज है मेरी 4th वैक्सीनेशन का टाइम है। मैं जा रही हूँ चक्राता और जा रही हूँ कुनावा होते हुए। और मौसम आज है हैज़ी है, मतलब बादल है, पता नहीं बारिश आएगी कि। और अब मैं निकल रही हूँ। 7:20 हो रहे हैं। मैं सुबह पहले उठी, मैं 5 बजे मेडिसिन लेने के बाद फिर मैं आधा घंटा और सो गई, यानी कि 5:30 बजे मैं फिर उठ गई। पानी मैंने गीज़र मैंने ऑन कर दिया था और उसके बाद मैं नहाई। सबसे पहले तो मैं नहाई, फिर मैंने पूजा करी। झाड़ू पोछा मैंने कल रात को ही कर दिया था। उसके बाद मैंने अपने लिए 2 पराठे मैंने कल के बना रखे थे, लेकिन आधे पके हुए आधे कच्चे हुए। फिर मैंने उसको, मतलब रोटी टाइप की बनाई थी, स्टफ्ड मूली मूली की स्टफ्ड रोटी, आधी कच्ची आधी पकी। तो उसको मैंने फिर सुबह के टाइम में जो है, फिर मैंने घी लगा के उनको सुबह ताज़ा कर दिया और बस ब्लैक टी पी और तैयार हुई, आ गई। अभी मैं जा रही हूँ कुनावा, क्योंकि कुनावा में मेरा एक बैग और है। आज मेरी वैक्सीनेशन है, आज मैं पुरोड़ी तक ही हूँ। मैं कल जाऊँगी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। पता नहीं यार कौन सा कीड़ा उड़ रहा है। अब मैं, अभी तो काफ़ी लोगों का भी आना जाना है नीचे से ऊपर। आज मैं ठीक टाइम पे निकल गई हूँ। भगवान बस अब लंगूरों का तो रखेंगे ये लोग ध्यान, तो ठीक है। अब माता रानी के भरोसे है, महाराज जी के भरोसे है। कुनावा गांव दिख रहा है नीचे। सब लोग उठ गए हैं, बोलने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ कुनावा के बिल्कुल नज़दीक। और बैग में थोड़ा ये अपना सौदा को पकड़ा दूंगी, मैं फिर दूसरा बैग लेके आऊँगी, क्योंकि 2 बैग है ना। कल मैंने एक बैग कविता की मम्मी के पास भेज दिया था। लेस खुल रही है क्या मेरी? लंबी है यार लेस, ये बहुत ज़्यादा। दोस्तों मैं पहुंच गई हूं कुनावा के बिल्कुल नज़दीक। दोस्तों मैं पहुंच गई हूं कुनावा गांव में और अभी जा रही हूं मैं सुधा के घर। ये सुधा के घर के लिए एंट्री हो रही है। मैं अपना बैग यहीं छोड़ूंगी और फिर जाऊंगी मैं अपना दूसरा बैग लेने के लिए। पहले मैं सुधा से मिल लेती हूं। और ये कुनावा गांव है। सुबह ही पहुंच गई थी मैं। सुधा उठ के तो उसने सारा खाना वाना भी बना लिया, झाड़ू पोछा इसका हो चुका था तब तक, जब तक मैं गई। और ये मामा जी थे यहाँ पे रास्ते में खड़े। ये इनका गांव का घर है, फर्स्ट फ्लोर है ये। मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। हाय नमस्ते। सुधा मुझे छोड़ने आ रही है। नमस्ते मामा। दूर जाओगे? ओ डाबू ना तो उठा। ना तो डाबू भैया किसी का इंतजार नहीं करता। ये क्या है कि कुछ सामान जैसा रख रहे हैं। यो फ्रीज है पुरोड़िया को। हम जा रहे हैं पुरोड़ी। सुधा मान ही नहीं रही भाई, 2 बैग उठा रखे हैं विपिन ये लड़की। और जैसे ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ ये चेहरा छिपा लेती है।
भाई तू जैसी भी है उसको पसंद है। आ जाऊंगी मैं जल्दी। दीदी पूरा देखो ना भी आपको बोला ये भी आई बाय, थैंक यू सुधा। है दीदी है ये भी आई ओ तन्ने तन्ने। मैं पुरोड़ी पहुंच चुकी थी दोस्तों, तो वहां जाके मुझे पता चला है कि साक्षी की मम्मी है ही नहीं, जो कि मामी जी, जिनको मैं मामी जी बोलती हूँ, वो देहरादून आ चुकी थी। तो मुझे भी फिर देहरादून आना पड़ा, क्योंकि फिर मैं रात को कहाँ रुकती हूँ वहाँ पे। विकास नगर पहुंचने के बाद मैं बस में बैठ गई थी, क्योंकि आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी, बहुत शोर था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस में बैठ चुकी हूं और देहरादून जा रही हूं। ये मेरा अचानक से जाना हुआ है देहरादून। तो जी मैं पहुंच गई हूं देहरादून और बुआ के घर पहुंच गई हूं। खाना भी खा लिया है मैंने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, और पहुंचते मैं आपको बता नहीं पाई कि बुआ का क्या रिएक्शन था, लेकिन अब खाना खा लिया है। अभी मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, मैंने कहा चलो अब बात कर लेती हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। आज बहुत जल्दी पहुँच गए थे। प्रेम नगर के पास जितना जाम लगता है ना, वो था ही नहीं इस बार, तो जल्दी पहुँच गए थे हम। बुआ जी कर रही है बात। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं देहरादून अचानक कैसे पहुंच गई। मैं पुरोड़ी रुकने वाली थी, आई तो थी मैं पुरोड़ी में रुकने के लिए कि आज मैं अपनी वैक्सीनेशन लगाऊंगी और फिर मैं वापस पुरोड़ी आऊँगी। सुबह जब मैं पुरोड़ी पहुंची तो मामी जी वहाँ थी ही नहीं। मामी जी नहीं थी तो फिर मैं किसके पास रुकती। मामा जी बोल भी रहे थे आप रुकने के लिए आए होंगे, पर तेरी मामी तो है नहीं यहाँ पे। फिर उनके बिना वैसे अच्छा भी नहीं लगता वहाँ पे रुकना, और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है मामी जी के साथ। इसीलिए मैं सोच रही थी कि एक बार मामी जी से मिल लेती हूँ, क्योंकि साक्षी और दीक्षा की शादी के बाद उनसे मिल ही नहीं पाई हूँ। मिली हूँ, लेकिन जब से मैं कुनावा गांव से अपने घर आई हूँ उसके बाद में उनसे मिली नहीं। और फिर मुझे भी अचानक देहरादून आना पड़ा। मैंने कहा मैं फिर देहरादून में ही अपनी वैक्सीनेशन ले लूँगी, क्योंकि मैं कुछ ख़ास मकसद से आई हूँ देहरादून भी। ऐसा नहीं था, आना था मुझे देहरादून, लेकिन मुझे कल आना था, यानी कि 13 तारीख को। तो कोई ख़ास मकसद है कि मेरा देहरादून आने का, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। ये सरप्राइज़ है, क्यों आई हूँ ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपको उसी दिन पता चलेगा कि मैं क्यों आई हूँ। इतना तो मैंने आपको बताया है कि मेरी एक छोटी सी ट्रिप है, छोटी सी नहीं है, मतलब है 3-4 दिन की ट्रिप है, जो कि मैं कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर रही हूँ। तो वो आपको तभी बताया जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, खाना खाया है तो फिर सो जाती हूँ थोड़ा सा। फिर सोने के बाद हमको किसी एक पेशेंट को देखने जाना है, जो कि मेरी कज़न सिस्टर है। वो शारदा नर्सिंग होम में एडमिट है। उसको अब वहीं जाके पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों ऑपरेशन हुआ है। तो बस हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मौसम, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। एक बार दून हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे कि अगर वो आज मेरा इंजेक्शन लगा देते हैं तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर कल लगाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये 4th डोज़ है, ये पहले भी आज भी ले सकती थी और एक दिन बाद भी ले सकती थी। इसका कोई ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत छोटा ब्लॉग बना है, और अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक अमला। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय।